गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों। और आज चलिए हम रैखिक उपज समीकरण में एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। और आज के नए टॉपिक में हम 2-3 क्वेश्चन और नए प्रकार के करते हैं। एक तो हम क्षेत्रफल से एक ज्यामिति वाला क्वेश्चन उठाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, कल की क्लास में बातें हो गई थी जाने, इसलिए आज बात करने का समय है नहीं। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर x + y + 10%, कोण B बराबर y + 20, कोण C बराबर x + y - 30, कोण D बराबर x + y। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यामिति लगनी है। तो चक्रीय चतुर्भुज मतलब होता है कि ये आपका सर्कल है, वृत्त है, वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज, वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, ये अपने मन से चित्र बना लेना, नहीं बना सकते कोई दिक्कत नहीं। ABCD साइकिल क्रम में देना। ये जो कोण है x + y + 10 दिया है, B जो कोण है y + 20 दिया है, C जो कोण है x + y - 30 दिया है, और D जो कोण है x + y दिया है। अब कई हीरो हमारे सोच रहे होंगे बच्चे कि गुरुजी इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, चारों को जोड़ दो, 360 के बराबर कर दो। करके देख लो, अगर आ जाए तो बताना, करके देखो, ट्राई करो। नहीं आएगा बच्चे। चक्रीय चतुर्भुज की एक चीज देख लो, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है कि सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, इतना मान लो। मतलब A और C का मिला के कितना होगा? कोण A + कोण C कितना होगा? 180। ये कितना है? x + y + 10, C कितना है? x + y - 30 बराबर 180। x 2x, y 2y, 10 में से -30 जाएगा, -20 बराबर 180। 2x + 2y बराबर 180 + 20, 2x + 2y बराबर 200। 2 कॉमन ले लो, x + y बराबर 200। 2 नीचे ले जाओ तो x + y बराबर 200 बटे 2, 100। x + y बराबर 100। समीकरण फर्स्ट। चलिए, कोण B और कोण D, कोण B + कोण D जो होगा वो भी 180 अंश होगा। x + y + 20 बराबर 180। x y 2y, इसको पक्षांतर करेंगे, 180 - 30, x + 2y बराबर 160। ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मिला लीजिए। x + y बराबर 100, x + 2y बराबर 160। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसमें लिख दो घटाने पर, ये माइनस कट गया, ये -y बराबर -60 बचा, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। और जो y की वैल्यू 60 आ गई तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसका मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो। चलो समीकरण 1 में रखते हैं, x + y बराबर 100। चलो, y की वैल्यू 60 रखो, बराबर 100, x बराबर 100 - 60, x बराबर 40, कितना है? 40, x 40 y 60, x 40 y 60
ए की वैल्यू निकालो, बी की निकालो, सी की निकालो और डी की निकालो, आ जाएगी। निकालो जल्दी। देखो कोण ए, समझ गए। अगर आप नहीं करेंगे, गुरु जी हम सब जोड़ देते, बाबू जब सब जोड़ देते तुम सब जोड़ देते तो दो चर होते, और दो चर कभी भी एक समीकरण से हल नहीं होते। देखो एक्स वाई दो चर हैं तो दो समीकरण बनाने पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है। कोण ये देखो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 10 है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40, वाई की वैल्यू 60 प्लस 10, 60 40 100 110, ये कोण ए है, ठीक है। कोण बी देखो, वाई प्लस 20, बी की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 20 80। कोण सी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस 30, एक्स कितना है 40, वाई कितना है 60 माइनस 30 70। कोण सी हो गया, कोण बी हो गया। कोण डी देखो, एक्स प्लस वाई 40 प्लस 60 100, ये कोण डी हो गया। ए बी सी डी चारों कोण हो गए, जोड़ लो 360 आएगा, 160 160 50 70। किसी भी देखो बहुभुज का अगर आपको निकालना है आंतरिक की कोणों का योग कितना होगा, देखो त्रिभुज का 180 होता है, 18 का पाड़ा पकड़ लो, 70 18 54 18 72 18 95 90 त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, चतुर्भुज का 360 होगा, पंचभुज का 540 होगा, षडभुज का 720 होगा, सप्तभुज का 900 होगा, अष्टभुज का 18 का पाड़ा पढ़ते जाओ, आंतरिक कोणों का योग निकल आएगा। 3 भुजाओं वाला है तो 180 है, 4 भुजाओं वाला है तो 360, 5 वाला है तो 540। ये होता है सीधा सीधा आप लॉजिक, रॉकेट साइंस लगा सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 भुजाओं वाला है तो 18 दूनी 36, वो कैसे होता है उसकी मीनिंग। चलिए एक वो क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कोई और क्वेश्चन हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, हालांकि क्लास आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन जो आप कमेंट में लिखते हैं तो उसका हम नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं, क्योंकि हम एक एक कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रिप्लाई देते हैं, ऐसा नहीं कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। अब आप कमेंट ही नहीं करो तो फिर आपकी दिक्कत। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। चलो एक आयत है, कह रहा क्वेश्चन लिखो, क्या ऐसे क्वेश्चन बड़े तगड़े आते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। इकाई मतलब इसलिए लिखा कि वो मात्रक नहीं लिखा, तो मात्रक को इकाई से शो कर दिया, कम कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब होता है लंबाई। तेरा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई कम की है, 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। पहला स्टॉपेज यहाँ लगाइए। पहले तो हम आयत बना रहे हैं, पहले हम क्या बना रहे हैं, आयत बनाते हैं। चलो आसपास में बोर्ड बना भैया, ये आयत बना लिया, ठीक है। हमने आयत बनाया,
क्या बनाया, आयत बना लिया, बना दिया। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई मानेंगे, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। माना कि लंबाई x है, चौड़ाई मान, लंबाई और चौड़ाई आप मान लो। चलो देखिए, माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, ये प्रारंभिक लंबाई हो गई बराबर x और चौड़ाई बराबर। अब फर्स्ट कंडीशन, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे गुरु जी क्षेत्रफल होता है x बना हुआ है लंबाई गुणा चौड़ाई का x क्षेत्रफल। कितनी बात समझ में आई? ये जब भी आयत वर्ग के सवाल आए तो पहले ये मान लेना, हमने मूल मान लिया। अब हम कंडीशन में पढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता, पहले क्षेत्रफल था xy, इससे 9 इकाई कम हुआ। क्यों हुआ? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो फर्स्ट कंडीशन देखना, लंबाई में कमी, लंबाई में कमी, तो लंबाई कितनी होगी भैया, x - 5, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई में वृद्धि। तो चौड़ाई पहले कितनी थी, y थी, उसमें 3 बढ़ा दिया। अब आयत का क्षेत्रफल बताओ, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x - 5 और y + 3। ये कह रहा है कि जो ये नया क्षेत्रफल आया 9 वर्ग इकाई कम हो जाता, किससे, पुराने क्षेत्रफल से। इससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाता, तो अगर हमें दोनों को बराबर कराना है तो इससे हम 9 वर्ग घटा देंगे और ये नए क्षेत्रफल से हम बराबर कर देंगे, हमारा हो जाएगा। बात दिक्कत नहीं, कह रहा है जो नया क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम है, ये 9 वर्ग इकाई कम है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, किससे, इससे। आइए अगर 100 था तो 91 जिसका 9 घटाएं तभी तो बराबर होगा। तो xy - 9 इसका गुणा करो तो xy + 3x - 5y - 15। ये तो प्लस का xy इस तरह है, प्लस का इस तरह, प्लस प्लस के कट जाती है, ठीक है। ये क्या बचा यहाँ, 3x है, -5y है, -15 बराबर -9 हमने लिख लिया। -15 का हम पक्षांतर कराएंगे, तो -9 + 15, 3x - 5y बराबर होता 15 6, समीकरण 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अगर यहाँ तक आ गई तो इसके बाद तो समीकरण लिखना है, यहाँ के बाद तो समीकरण बनाना जो आपको खूब सिखाया जा रहा है। चलिए अब दूसरा आइए, यदि हम लंबाई को 3 वर्ग इकाई और चौड़ाई को 2 वर्ग इकाई घटा दें, इसमें सेकंड कंडीशन, लंबाई में वृद्धि कितनी है, 3 इकाई, लंबाई में वृद्धि कितनी कर रही, सेकंड कंडीशन 3 इकाई। तो x लंबाई थी, अब x + 3, चौड़ाई में वृद्धि। देखो सवाल सरल होते हैं, ये बस समझना है। चौड़ाई में वृद्धि, तो चौड़ाई y थी, y + 2। देखो क्या कर, क्या रहा है उसमें कुछ नहीं, जो कह रहा है बस वही करते जा रहे, जो कह रहा है वही करते जा रहा है, बस ये समझ में आना चाहिए करवा क्या रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, और ये जिसका जाना हो गया क्षेत्रफल, इससे 67 जाना हो गया, इससे 67 जाना हो गया नया। पहले नया क्षेत्रफल तो निकालो, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा गुरुजी लंबाई गुणे चौड़ाई, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो xy + 2x, 3 का गुणा कराएंगे 3y + 6, ये क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल xy था, अब 67 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 67 बढ़ गया, तभी तो बराबर हुआ, तभी तो बराबर हुआ, नहीं तो बराबर होता कैसे भैया। ये 67 जाना था तो इसमें हमने 67 दे दिया, यहाँ 9 कम था तो 9 घटा दिया। चलो xy से xy काट दो, ये क्या है, 2x + 3y + 6 बराबर 67। 6 को तब ले जाओगे, 2x + 3y बराबर 67 - 6, 2x + 3y बराबर 61। अब इसमें क्या करो भैया, 5y है, यहाँ 3y है, समीकरण 2। अब समीकरणों को हल कर लो। देखो ये लिखा है 3x - 5y बराबर 6, समीकरण 1, और 2x + 3y बराबर 61, समीकरण 2। हमें बराबर कराना है, इसमें हम 3 से गुणा कराना है, इसमें हम 5 से गुणा कराना है। 3 से गुणा कराएंगे तो 5 × 15x - 3y है ना, 5y, ठीक कर दें, 3 से 5 से ठीक है, 5 3 से गुणा करो
3 त्रिकण 9x माइनस उल्टा हो गया, 3 से करेंगे 3 त्रिकण 9x माइनस 15y बराबर 36 18। इसमें 5 से कराओ, 5 दूनी 10x प्लस 15y बराबर 5 और 6 30। जोड़ने पर लिखो, ये कट गया, ये 19x हो गया, ये भाई 8 5 13 और 2 323 हो गया। x बराबर आ जाएगा 323 बटे 19। का अगर हम भाग देंगे 323 में तो देखो ऐसे दे दो, 19 से कम 19 19 सत्ते 135 रुपये कितना होता है, 19 सत्ते 135। कितने टाइम गया, 17 टाइम करके इसलिए देखा है हम सीधा काट देते, लेकिन तुम कहते कैसे, ऐसे भी काट सकते हैं। x 17 आ गया, x कितना आ गया, समीकरण एक या दो चाहे जिसमें रख दो। देखो एक देखो 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x की वैल्यू 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 3 51 माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51, माइनस 5y बराबर माइनस के 45, माइनस से माइनस कटा y बराबर 45 बटे 5 बनाम 45। गुरु जी आप यहाँ काहे जल्दी भागते हो, क्योंकि ये समीकरण यार करवा चुके हैं, अब तो समझो। कब समझोगे, x 17 y 9, x 17 y 9 लंबाई चौड़ाई आ गई, बात खत्म करो। 9 वाला भी पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। अब आज क्वेश्चन लिखेंगे, अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, और कल हम इन क्वेश्चन को लिखवाएंगे नहीं, हम सीधा क्वेश्चन नंबर से सॉल्व करवाएंगे। तो एक टाइप और क्वेश्चन करो, फिर हम करवाते हैं, एक टाइप और करो। एक टाइप और करो, एक टाइप करो, क्या नाम, चलो एक कोई टाइप क्वेश्चन और करो, फिर हम आपको क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लिखो, ये टाइप के हो गया, आप क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, क्योंकि आज बनाएंगे आप कुछ। ये सारे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मिल जाने चाहिए 12 घंटे के अंदर। नहीं मिले तो फिर क्वेश्चन देना और करवाना बंद। और अब जब ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में इनका सॉल्यूशन कराएंगे तो हम बताएंगे नहीं, हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम क्वेश्चन नंबर से ही सीधा करवाएंगे। तो कैसा कराएंगे, हम पेन उठा लेते हैं तो हम अपनी बुक में भी क्वेश्चन नंबर डाल देंगे जिस हिसाब से तुम्हें देंगे, ताकि आप लोग सही से कर सकें। चलिए देखिए, हम आपको देते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, ये होमवर्क है, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। ये फेयर में होना चाहिए, 2 अंकों की, जितने लोगों की हम कॉपियां गूगल मीटर में देखेंगे, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक, अब कल हम क्वेश्चन नहीं लिखा, सीधे कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, दहाई का अंक आप किताब में देखेंगे अपनी वो कॉपी में, इकाई के अंक से 3 गुना है यदि इस संख्या में चौवन जोड़ा जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, उसके अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर, दूसरा नंबर, 1 2 अंकों की संख्या 1 तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग उसके दोनों अंकों का अंतर, उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है। संख्या ज्ञात करते हैं। तीसरा देखिए, एक 2 अंकों की संख्या
तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 165 है तथा इसके दोनों अंकों का अंतर 3 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। चौथा देखिए, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है यदि इस संख्या में बारह जोड़ा जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। पांचवा, एक दो अंकों की संख्या एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए तो संख्या के अंकों अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आज मैं आपको 10 क्वेश्चन इसके आगे छठवें से लेकर 10 क्वेश्चन चैनल पे क्लास खत्म होने के पहले मिल जाएंगे 100%। इसमें कोई वो नहीं आप, क्योंकि ये संख्यात्मक क्वेश्चन टाइप हो चुके हैं, हमको भेजना पड़ा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन टोटल मतलब कितना, तो 10 5 15 क्वेश्चन कल की क्लास में 15 के 15 सॉल्व करवाए जाएंगे। देखो, उसके पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसके बाद ये टॉपिक आपका लगभग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज की क्लास कुछ छोटी रही है और टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।